जहां एक तरफ पूरे देश में यह आवाज उठ रही है उलमा इकराम से लेकर के आम मुसलमान के जरिए कि पूरी तरह से बड़े जानवरों की कुर्बानी बंद की जाए, वहीं इससे आगे बढ़ते हुए एक मामला सामने आया है गुजरात से। गुजरात में शाहिद मंसूरी जो उप प्रमुख बताए जा रहे हैं AIMIM गुजरात के, उन्होंने जो कारनामा किया है वह आप सुनकर के दंग रह जाएंगे। उन्होंने इस बैन के आह्वान से आगे बढ़ते हुए बाकायदा सड़क पर उतर करके एक ट्रक को रोका जिसमें गाड़ियां जो है वो कत्ल खाने जा रही थी, काटने के लिए उनको बूचड़ खाने लेकर जाया जा रहा था। गायों को भरी हुई इस गाड़ी को रोका और रोकने के बाद जब व्यापारियों का नाम पूछा तो आप दंग रह जाएंगे। इन व्यापारियों का नाम था भरत और गोपाल। ये दोनों व्यापारी जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इन्हें काटने के लिए लेकर के जा रहे हैं। अब ऐसे में पुलिस बुलाई गई। शाहिद मंसूरी ने बाकायदा एक वीडियो इसका पूरा बना करके गुजराती में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला है और उसके जरिए इस पूरे प्रकरण का उन्होंने खुलासा किया है कि कैसे मुसलमानों को गाय के नाम पर मारा जाता है, मुसलमानों को गाय के नाम पर लिंच किया जाता है, गाय के नाम पर पूरे देश की राजनीति चल रही है, गाय के नाम पर बड़े बड़े ग्रुप किस तरह से करोड़ों रुपए की हेरा फेरी कर रहे हैं। एक बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम ये चल रहा है गाय के नाम पर बॉर्डर पास कराने का, करोड़ों रुपया उन राज्यों में जहां पर गाय पर पाबंदी नहीं है, उन राज्यों से जिन राज्यों में गाय पर पाबंदी है बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है। उत्तर प्रदेश के बिहार का बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं, बिहार से बंगाल का बॉर्डर, और फिर जिन राज्यों में चाहे वो मणिपुर की बात करें, गोवा की बात करें या फिर केरल की बात करें, इन तमाम राज्यों तक पहुंचाया जाता है। एक पूरा ये ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है। इधर अगर आप बात करते हैं गुजरात की तो गुजरात से बॉर्डर पास करा करके महाराष्ट्र भेजा जाता है और उसके लिए करोड़ों रुपए वसूले जाते हैं। बाकायदा इसका स्टिंग ऑपरेशन एक बड़े पत्रकार ने किया था। गाड़ी में वो ड्राइवर बन करके ट्रकों में चला था और बाकायदा उसको रिकॉर्ड किया गया था कि किस तरह से ये पूरा कारोबार चल रहा है। अब मुसलमान न सिर्फ आह्वान कर रहे हैं कि गाय को ना काटा जाए, भैंस को ना काटा जाए, छोटे जानवर की कुर्बानी की जाए, बल्कि अब सड़कों पर उतर करके गाय को बचा रहे हैं। जो काम गाय विजिलेटर करने का दावा करते हैं, गौ आतंकी करने का दावा करते हैं, उस काम को सही मानों में मजलिस की इस टीम ने सड़क पर उतर कर किया और उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस को बुलाने के बाद इनको हवाले किया गया पुलिस के और इस पूरे मामले को संज्ञान में ला करके ये बताने की कोशिश की कि हम किसी भी कीमत पर अब गाय को के नाम पर राजनीति नहीं होने देंगे, हम किसी भी कीमत पर अब गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। ख़ास तौर से जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर माहौल बनाया जा रहा है, गाय तो छोड़ दीजिए, बकरे भी नहीं लाने दिए जा रहे हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो व्यापारी बकरे लेकर के बड़े बड़े शहरों में जाते थे उनको लूटा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनके बकरे छीन लिए जा रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा गोश्त जो है भारत में अगर कोई खाता है तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम जो है वो बकरे का गोश्त खाते हैं और उससे फिर वो पार्टियां मनाई जा रही हैं, उनको बेचा जा रहा है। तो ये एक लूट खसूट का एक बड़ा कारोबार इन बजरंग दल के लोगों के, हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए जो गाय के विजिलेटर के तौर पर अपने आप को पेश करते हैं, उनके ज़रिए ये ख़ास तौर से बकरा ईद के मौके पर किया जाता है। गाड़ियां जिनमें भैंसें होती हैं उनको भी रोका जाता है। पुलिस के साथ मिलकर के पूरा ये ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है। लेकिन इस तरह से सतर्क रहने के बाद मुस्लिम नौजवानों के बाद इनका पूरा से पर्दा उठता जा रहा है। एक एक मामले का खुलासा हो रहा है कि किस तरह से गाय के नाम पर मुसलमानों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं पिछले 12 साल से, ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आने के बाद और उसके बाद कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, गाय के नाम पर वोट हासिल किया जा रहा है, गाय के नाम पर राजनीति की जा रही है। अब मुसलमान इन तमाम मुद्दों से पूरी तरह से पक चुका है और इसका पूरी तरह से सद्देबाप करने की कसम खा ली है। और बार बार ये अपीलें न सिर्फ आम लोगों के ज़रिए बल्कि बड़े बड़े उलमा इकराम के ज़रिए, शाही इमामों के ज़रिए मुख्तलिफ़ राज्यों में किए जा रहे हैं कि आप न सिर्फ गाय बल्कि भैंस की भी कुर्बानी ना करें और सिर्फ इस साल आप अगर आपके पास हैसियत है तो बकरे की ही कुर्बानी करें।